जो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी बाय सिक्रेटिंग हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। इंडोक्राइन सिस्टम में ढेर सारे ऑर्गन हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करते हैं। दे आर सिक्रेटिंग सर्टेन सिक्रीशन। सकते हैं इंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ए थाइमस ग्लैंड नियर हार्ट एंड यहाँ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में बीटा सेल, अल्फा सेल एंड एड्रिनल ग्लैंड ऑन द किडनी इन द फीमेल ओवरी एंड इन द मेल टेस्टिस। ये सब कहीं कहीं हार्मोन रिलीज करते हैं, इसलिए दीज आर द पार्ट ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा इनसाइड द बॉडी एलिमेंट्री कैनाल, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आल्सो secrete certain hormone, so it is also working as a endocrine gland sometimes. So today we will discuss about different type of endocrine glands in our body. तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस, कैसे हमारा हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। बस है ये हमारा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का हिस्सा है। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है बच्चों? यह ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। और यहीं से पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है बच्चों। इस हाइपोथैलेमस में बहुत सारी न्यूरल न्यूक्लियाई होती हैं, न्यूरॉन्स हैं। और द न्यूरल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये न्यूरल न्यूक्लियाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह न्यूरॉन है, इसका न्यूक्लियाई है। ये न्यूरल न्यूक्लियाई दे आर सीक्रेटिंग हार्मोन, तमाम सारे हार्मोन रिलीज कर रही हैं। यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। और यह हार्मोन जो न्यूरल न्यूक्लियाई है इस हिस्से में, ये जो हार्मोन को रिलीज करती हैं, यह हार्मोन सीधे ब्लड से होकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में आता है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब यहाँ पे न्यूरल न्यूक्लियाई दे आर सीक्रेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीज फैक्टर। क्या सीक्रेट करते हैं? रिलीज फैक्टर। अब रिलीज फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जीएच ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर, एसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फैक्टर। इसके बाद एसीटीएच रिलीज फैक्टर और एसीटीएच के अलावा यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीज फैक्टर। और क्या रिलीज करेंगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीज फैक्टर। तो ये रिलीज फैक्टर रिलीज क्यों होते हैं? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब है? एंटीरियर लोब है। तो रिलीज फैक्टर, सपोज ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर व्हेन रिलीज थ्रू ब्लड सर्कुलेशन कम्स इनटू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, देन इट विल रिलीज ग्रोथ हार्मोन and growth hormone stimulate the metabolism of the body. Similarly, somatotrop, this thyroid stimulating hormone release factor when it comes and through blood circulation comes into the pituitary gland, then it release thyroid stimulating hormone. अब ACTH release factor when it comes through blood circulation into pituitary gland anterior lobe, then it will release ACTH. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से निकल के थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा थायराइड से निकालने के लिए। एसीटीएच रिलीज फैक्टर व्हेन कम्स इनटू पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा तो एंडोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा और ये एड्रिनल ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा। इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ये हार्मोन किसी न किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन ये खुद किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा, क्योंकि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकालता है। कैसा हार्मोन निकालता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन।
अब यह हाइपोथैलेमिक हार्मोन और कुछ नहीं, ये रिलीज फैक्टर है जो यहाँ से निकलते हैं इसके न्यूरल न्यूक्लियाई से और यहाँ आकर के इन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यूरल न्यूक्लियाई तो है ही, आप देखें ना न्यूरल न्यूक्लियाई है, इसके अलावा यहाँ पे न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है। इन न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स के नर्व एंडिंग कहाँ पे जाके रुक रहे हैं? ये नर्व एंडिंग आकर के पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जा रहा है। कहाँ रहे हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहे हैं। तो यह न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है, ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स यहां सिक्रीट करता है हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। यह जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज सिक्रीट करता है, लेकिन यह इसके नर्व एंडिंग से रिलीज होगा। सिक्रीट तो यहां से होगा, लेकिन रिलीज कहां होगा? यहां नर्व एंडिंग से। तो यहां से ऑक्सीटोसिन और कौन सा हार्मोन निकलता है? एडीएच, इसके नर्व एंडिंग से। लेकिन सिक्रीट कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रीटरी सेल से, न्यूरो सिक्रीटरी सेल से। इसका मतलब सिक्रीट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और रिलीज कहां से हो रहे हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है। यहाँ इंटरमीडिएट लोब है, इसे मैसेज निकलता है, लेकिन हम लोग अभी हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस बच्चों, हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई, न्यूरल न्यूक्लियाई, एंड these nuclei secretes hypothalamic hormone. Neurosecretory cells are present. The neurosecretory cells secretes oxytocin and ADH through neuron. It comes into the posterior lobe and here it is released out. Oxytocin is called as happy hormone. यह happy hormone व्यक्ति में, लोगों में प्रसन्नता उत्पन्न करता है, अच्छी फीलिंग उत्पन्न करता है। लेकिन इसके अलावा भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड का सेक्रेशन ऑफ मिल्क। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह जो है ड्यूरिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड इट आल्सो कॉजेस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन वॉल फॉर द इजी बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फिजियोलॉजी एंड बॉडी एक्टिविटीज। सो ये रहा हाइपोथैलेमस के बारे में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।